26 अप्रैल 2026, दिन रविवार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस ऑडियो बुक के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अध्याय 2 श्लोक 40 से। जो 40वां श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। नेहाभिक्रम नाशोस्त प्रत्यय वायो न विद्यते स्वल्पमा पयस्यस धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जो 41वां श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। वयव सायात्मिका बुद्धिरे के कुरुनंदन बहुशाखा हान नताश्च बुद्धियो वय वसा यानम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जो 42वां श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। एक्चुअली में 42वां नहीं, ये 42 से लेकर के जो 42 से 44वां जो श्लोक है इसकी एक संधि कर दी गई है। तो हम लोग इस पूरे संधि वाले श्लोक को एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये श्लोक कुछ इस प्रकार से है। यामिमाम पुष्पे दाम वाचम प्रवद नत्य विपश्चिता वेदवादरातः पार्थ नान्य दस्थिति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगे श्रवयर्गतिम प्रति भोगे श्रवर्ष प्रसक्तानां त्यापहते चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। और आज का जो आखिरी श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। त्रय गुण यविष्या वेदा निस्त्रे गुणयों भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यस्तुस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों को प्रतिपादन करने वाला है। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतः करण वाला हो। अब यहाँ पे कुछ शब्दों के ऊपर विशेष रूप से गौर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनको हाईलाइट भी किया गया है। जो पहला शब्द जो इस श्लोक में हाईलाइट किया गया है वो है योग। योग का जो हमको अर्थ दिया गया है या फिर उसके बारे में जो वर्णन दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से। प्राप्ति का नाम योग है, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है, और दूसरा जो वर्ड है वो है क्षेम को, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार से दिया गया है, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। खैर, इसी के साथ हम लोग 1 2 और ये हो गया 3 4
3, 4, 5, 6। तो हम इन 6 श्लोकों के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले इन आज के इन श्लोकों के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले लास्ट बार जब हम लोग पिछले एपिसोड्स के कुछ श्लोकों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो एक जगह बात हुई थी अपकीर्ति की। शायद वो था दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक। एक बार मैं फिर से आप लोगों को देख कर बताता हूँ। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तो यह 35वां श्लोक। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। और तो या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, तो संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। हाँ, तो पिछली बार मैंने बोला था कि अक्सर हम लोग फिलॉसफी या फिर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि वी शुड नॉट बी बॉदर्ड बाई वॉट अदर्स आर थिंकिंग। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे आसपास दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमको इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। पर जो गीता यहाँ पे जो चीज़ बोल रही है वो थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल हो रही है। और इस बारे में मैंने काफ़ी सोचा, बट सोचते सोचते जो विचार मेरे मन में आए, जो मुझे पता चला, अब इस चीज़ पे मैं कुछ चीज़ें और बोलना चाहूँगा जो कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं। तो होता क्या है कि अगर आप कोई भी ऐसी बुक पढ़ो जो थोड़ी सी स्पिरिचुअल है रिगार्ड में, या फिर जो थोड़ी सी द जनरल कंसेंसस अराउंड दीज टाइप्स ऑफ बुक्स इज़ दैट यू कैन नॉट लर्न what these books are trying to tell you. You cannot learn what the message that these books are trying to convey to you if you don't have a guru, which is right up to some point। कि अगर आपके पास कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं है, तो आप किसी किताब को बहुत अच्छे से, बहुत ही एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाएंगे। बट आई थिंक कि इसी माइंडसेट की वजह से आजकल जो एक पाखंड फैला हुआ है हमारे देश में और हमारे इस धर्म में खास करके। खैर, आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी हद तक नास्तिक हूँ, बट स्टिल आई थिंक पीपल आर जनरली डिस्करेज्ड टू रीड स्पिरिचुअल बुक्स टू फाइंड स्पिरिचुअल गाइडेंस देमसेल्व्स। उन लोग को हमेशा कहा जाता है कि अरे नहीं, आपको किसी एक मिडल मैन को, किसी एक शार्लटन को जाकर के अप्रोच करना है और फिर वो आपको बताएगा कि हाउ यू हैव टू एक्ट। जबकि आप सोचो, हर बंदे का अपना खुद का एक मेंटल कंपास है, खुद का एक मेंटल अप्रोच है टू स्पिरिचुअलिटी, टू रिलीजन, टू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। विद दैट सेड, हम लोग सोचते हैं कि ये जो बात कही कृष्ण ने अपकीर्ति वाली, तो आप सोचो कि जो जिस टाइम पे कृष्ण ने ये बात कही, तो उस टाइम पे क्या था। तो उस टाइम पे युद्ध जस्ट स्टार्ट होने वाला था। काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी थी, काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली थी। और डिसरिगार्डिंग द फैक्ट कि कृष्ण भगवान है या फिर ऐसा कुछ, मानते हैं कि चीज़ें नॉर्मल थी। तो उस केस में भी अगर कोई एक बंदा है जो ऑलमोस्ट टूट चुका है, उसको हम लोग एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, उसको हम लोग सही पथ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक जगह बात भी करी गई है, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, सो आई कैन नॉट कोट द एग्जैक्ट सोर्स, बट साम दाम दंड भेद सभी चीज़ों का प्रयोग करके कृष्ण ने धीरे धीरे अर्जुन को सच्चाई का जो है पथ दिखाया। तो आई थिंक इन दैट मोमेंट इट वॉज नेसेसरी कि अर्जुन को पता चले कि उसके क्षत्रिय धर्म के अकॉर्डिंग भी वो गलत है। क्योंकि अर्जुन ने पहले कहा कि अगर मैं अपने ही भाई बंधुओं को मार दूंगा तो जो है मैं एक तरीके से अधर्म कर रहा हूँ। बट ये जो बात है ये गलत है, क्योंकि जो उसका एक्चुअल धर्म, उसकी जो एक्चुअल ड्यूटी है उस समय पे, वो ये है कि वो जो उसके साथ गलत हुआ है उसका बदला ले और इस युद्ध को करे। विद दैट सेड, आई होप कि अगर किसी जो मेरा पुराना स्टेटमेंट था उसी से किसी को बुरा लगा हो या फिर वो स्टेटमेंट ज़्यादा क्लियर ना हो, तो मैंने उसको इस एपिसोड में क्लैरिफाई कर दिया है। खैर, अब हम लोग आगे चलेंगे। तो अभी तक 2 चीज़ों की काफ़ी बात हो रही है गीता में। पहली हो गई सांख्य योग और दूसरी हो गई कर्म योग। तो कर्म योग का बात करते हैं कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी भी यूज़ हो रही है वो थोड़ा सा कठिन है समझने में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कर्म योग का मतलब है कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो किसी भी आप जो है, आपकी कोई डिज़ायर नहीं है उस कर्म से। आप ऐसा नहीं है कि कुछ चाहते हैं कि अगर मैंने कुछ अच्छा कर्म किया या फिर कुछ गलत कर्म किया तो उससे मुझे कुछ मिले। आजकल होता क्या है कि बंदा कोई गुड डीड करता है या फिर कोई अच्छा काम करता है, कोई बेकार काम करता है, तो वो एक टाइप से ऐसा सोच लेता है कि अब मुझे
अब मैं एक गलत काम कर सकता हूँ, या अब मैंने एक सही काम किया तो मैं एक गलत काम कर सकता हूँ, या मैंने अब गलत काम किया है तो मैं कुछ पुण्य कर दूंगा तो ये सब चीज़ बराबर हो जाएगी। बट जो ये चीज़ है ये सही नहीं है, और इसके बारे में आगे वाले श्लोकों में बात भी हुई है। खैर, इसके साथ साथ कृष्ण जी बात बता रहे हैं कि इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि कर्म योग में कुछ भी ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट है, ना कोई नेगेटिव रिजल्ट है, कोई कुछ ना कुछ गलत है ना कुछ सही है, इंसान वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए, काइंड ऑफ लाइक दैट। अब जो दूसरा शब्द है जो बहुत कॉमन है पिछले कुछ लोगों से, वो है सांख्य योग। तो सांख्य योग होता है उसका मतलब होता है टू नो समथिंग। सांख्य शब्द का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में ज्ञान होना। तो अब एक चीज़ और है कि आप कर्म योग को भी प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास सांख्य यानी कि ज्ञान नहीं होगा। खैर, इसके बाद जो अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार, उसका जो अर्थ था वो कुछ इस प्रकार से था कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। ये है 41वां श्लोक, जिसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आप सोचो, आप कुछ काम करने बैठे हो, या फिर कोई भी आप जो भी हम दुनिया में हम लोग वी हैव इन्फिनिट पाथ्स, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज के समय में तो एटलीस्ट हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग के जो हम लोग के सामने चॉइसेस हैं वो लिमिटेड हैं। बट जो है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बंदे, अब मैं किसका नाम लूँ, जैसे आप सोचो, जैसे किसी एक बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर का नाम लो, जैसे विराट कोहली को सोच लो, या फिर विराट कोहली को सोच लो, सचिन तेंदुलकर को सोच लो। जो बंदे अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, वो बंदे उन बंदों का जो मन है वो बहुत स्थिर है। वो लोग अलग अलग चीज़ों पे नहीं कूद रहे हैं, कभी वो लोग ये कर रहे हैं, कभी वो लोग वो कर रहे हैं, कभी वो लोग कुछ और कर रहे हैं। जो उन लोग का जो माइंड है वो किसी एक चीज़ पे पूर्ण रूप से टिका हुआ है, वो लोग इधर उधर नहीं जा रहे हैं। इसी वजह से वो जो उनका कर्म योग है वो एक रूप से एक ही दिशा में है, वो इधर उधर पथ भ्रमित नहीं हो रहे हैं, एक तरीके से कहना चाहिए। जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ, तो अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहें कि एक कर्मयोगी किस प्रकार का दिखेगा, तो मेरे हिसाब से अ गुड एग्जांपल ऑफ अ कर्मयोगी वुड बी समवन लाइक सचिन तेंदुलकर, जो कि अपनी फील्ड में जो सिर्फ अपनी फील्ड से ही ऑब्सेस्ड है, उसको किसी और चीज़ से, दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं है। खैर, जो अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। इसी श्लोक के बारे में मैंने थोड़ा पहले बात भी करी थी कि लोग कुछ अच्छा करते हैं या फिर कुछ बुरा करते हैं और फिर बोलते हैं कि अब मैं कुछ पुण्य कर दूंगा या कुछ पाप कर दूंगा और ये सब बराबर हो जाएगा, जो कि नहीं सही है। ये श्लोक था कुछ इस प्रकार से, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही जिनके लिए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन ही नहीं है। ऐसा कहने वाले इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अगर भगवत गीता में कोई एक श्लोक होता जो आज के जितने भी ये भक्त हैं और जितने भी ये लोग भगवान में लीन हैं, भगवान को भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और अपना जो एग्जैक्ट जो चीज़ समथिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि उनका जो कर्म योग है वो नहीं कर रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा श्लोक है जिसने इनकैप्सुलेट किया है जो मैं अपने आसपास लोगों से रोज़ कहना चाहता हूँ। अदर देन दिस श्लोक, लोग मंत्रों में, लोग चीज़ों में खोए रहते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये भगवान की पूजा कर लेता हूँ, मैं उनको याद कर लेता हूँ और मेरे जीवन में सब अच्छा हो जाएगा। बट जो एक्चुअल चीज़ है, जो कर्म करना चाहिए,
भाई आपके जीवन में अच्छा कोई चीज़ कब होगी, जब आप उसके प्रति एफर्ट डालोगे। एफर्ट डालने के अलावा वो लोग सब कर रहे हैं। यहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ है वेद वाक्यों में, कि प्रीति रखते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते टाइप वाली। खैर, इसके बाद जो हमारा आखिरी श्लोक था वो कुछ इस प्रकार से था। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों, अच्छा कुछ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज फॉर यू गाइस, कि ये तीन गुण, ये जो शब्द यूज़ हुआ है त्रैगुण विषया, जिसका अर्थ है कि तीन गुण जो वेद में बताए गए हैं ये कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया रजोगुण, फिर हो गया सतोगुण, फिर हो गया तमोगुण, यानी तीन ये जो गुण हैं। तामस माने जो तामस इज़ नॉट एक्चुअली, आप लोगों ने कई लोगों से सुना होगा कि भाई तामस का मतलब है कि एग्जैक्टली कोई बेकार चीज़ नहीं। मेरा हिसाब से तामस इज़ इम्पॉर्टेंट एज मच एज सत्व, यानी कि प्योरिटी या फिर ये अच्छाई जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी इम्पोर्टेंट डार्कनेस भी है। बट हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर रात या दिन की ये जो साइकिल है ये नहीं होगी तो जो बीइंग्स हैं, जो धरती पे जो प्राणी हैं, ये सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। खैर, आगे जो है श्लोक का जो वर्णन है वो कुछ इस प्रकार से, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भागों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों में एवं उनके साधनों में आसक्तहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, योग का अर्थ, एक तो योग का अर्थ हो गया पाथ की, कर्म योग, यानी द पाथ ऑफ कर्म, वेयर यू डू व्हाट इज राइट, जो चीज़ आपको करनी चाहिए आप वो करो। और सांख्य योग यानी द पाथ ऑफ नॉलेज, आपके पास नॉलेज है। लेकिन योग का और क्षेम का एक अर्थ और होता है। योग का अर्थ होता है एक कि आप किसी चीज़ को प्राप्त करो, किसी चीज़ को लो। आपके पास जो जो चीज़ें आ रही हैं, आपके पास क्या क्या मटेरियल पोजेशंस हैं। और क्षेम का अर्थ है कि जो भी आपके पास ऑलरेडी चीज़ है आप उसको बचा के रख रहे हो, किसी और को नहीं दे रहे हो। ये और किसी और को नहीं दे रहे हो वाली चीज़ को हटाते हैं। क्षेम का बेसिकली जो मतलब है वो है कि आप किसी और, मतलब जो आपके पास सामान है आप उसको बचा के रख रहे हो। और ये जो शब्द है इस श्लोक में, ये एक छंद, क्या बोल सकते हैं, छंद, या फिर आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट हिंदी ग्रामर टर्म फॉर दिस वुड बी, बट इसको जोड़ के बोला गया है इस श्लोक के दूसरे वाले वाक्य में, जो कि कुछ इस प्रकार से, निर्योग क्षेम, यानी जो है क्षेम की भी बात हो रही है और योग की बात हो रही है। और निर का मतलब कि इससे उठो, इससे ऊपर उठो। तो इससे क्यों ऊपर उठना है? पहले तो बात ये है कि अगर हमारे पास कुछ है तो हम उसको क्यों ना प्रोटेक्ट करें, या फिर अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उसको क्यों ना प्राप्त करें। इसका ये मतलब, अब कई लोग इसको नेगेटिव तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई वाई शुड वी नॉट एस्पायर टू हैव मोर, या फिर वाई शुड वी नॉट प्रोटेक्ट जो हमारे पास चीज़ें ऑलरेडी हैं, हम लोग उसकी क्यों रक्षा ना करें। तो अब किसी भी चीज़ की इंसान रक्षा कई कारणों से करता है। पहला तो रक्षा करता है आउट ऑफ सेल्फिशनेस, की किसी और के पास ये चीज़ ना रहे और मेरे पास ये चीज़ रहे, ये। और एक इंसान रक्षा करता है क्योंकि वो उसका धर्म है। जैसे एक पिता अपने पुत्रों की रक्षा क्यों करता है? क्योंकि उसका वो धर्म है। वहाँ पे उसके पास ये नहीं आ रहा है कि भाई जो ये चीज़ है ये मेरा एक मटेरियल पोजीशन है इसलिए मैं इसकी रक्षा करूं। पर कोई इंसान अपने वेल्थ की या फिर अपने और भी चीज़ों की रक्षा क्यों करता है? वो इन चीज़ों की रक्षा इसलिए करता है क्योंकि ये मटेरियल पोजीशंस हैं। तो एक तरीके से यही कहा गया है कि ये जो मटेरियल पोजीशंस हैं, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। कई सारे लोग तो आजकल, वही मैं बता रहा हूँ चीज़ की, जब से लोगों ने ज्ञान को जो है, नॉलेज को कैपिटलाइज कर दिया, नॉलेज को भी बेचना चालू कर दिया, तब से ही दुनिया में कुछ तो गलत हुआ भाई। लेकिन इन सब चीज़ों को हटाते हुए हम आगे फोकस करते हैं। तो खैर, आज तक के लिए यही वाला श्लोक था। आज हम लोग ख़त्म कर रहे हैं अध्याय 2 के 45वें श्लोक तक, और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अध्याय 2 के 46वें श्लोक तक। आई होप आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस एपिसोड में। आज का शायद ये सबसे बड़ा एपिसोड था। और एक चीज़ पे
एक जो ये चीज़ है ये मेरे दिमाग में काफ़ी समय से है कि शुड नॉलेज बी फ्री और शुड नॉलेज हैव अ बैरियर टू एंट्री, यानी क्या नॉलेज उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए जिनके पास पैसा है टू गेट दैट नॉलेज। दिस इज़ एन ओपन क्वेश्चन, आई होप यू गाइस गिव योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन इफ़ पॉसिबल। मैं अगर मेरे पास कोई एक अच्छा आर्गूमेंट आता है इस अगेंस्ट या फिर इन द फेवर ऑफ दिस, तो मैं ज़रूर बताऊंगा आने वाले एपिसोड्स में। मैं मिलता हूं आपसे अगले रविवार को किसी और श्लोक के साथ, मतलब आगे वाले श्लोकों के साथ और आर्ग्यूमेंट्स के साथ। खैर इस एपिसोड के लिए इतना ही।